27 जनवरी 2022 को रांची के सबसे व्यस्त और हाई सिक्योरिटी मोराबादी मैदान के समक्ष अपराधियों की ओर से गोलीकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद सरकार की ओर से ये आदेश जारी किया गया था कि जितने भी दुकानदार मोराबादी मैदान के समक्ष दुकान लगा रहे हैं उन्हें वहां से हटाने का आदेश जारी किया गया था। जिसके बाद तमाम दुकानदारों में भी आक्रोश की लहर देखने को मिल रही थी। तमाम दुकानदार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए थे। दुकानदारों से जब हमने उस वक्त बात करने की कोशिश की थी तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अब हम कहां जाएंगे। गोलीकांड को अंजाम अपराधियों की ओर से दी गई थी और हमें इसका भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन आज दुकानदारों के लिए खास और अहम दिन है, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट की ओर से जजमेंट आ गया है और उसमें ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर जो भी दुकानदारों को हटाकर एक अलग जगह अलॉट किया गया था उन्हें अब एक सुनिश्चित जगह दिया जाएगा, यानी कि एक वेंडर मार्केट इन लोगों के लिए बनाया जाएगा, ताकि तमाम जो दुकानदार काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन परेशानियों से वो मुक्त हो जाए। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही तमाम जो दुकानदार है वो अपना स्टॉल लगाने पर मजबूर हो गए थे। ये लोग पहले शिबू सोरेन के आवास के समक्ष दुकानदारी करते थे, लेकिन जब गोलीकांड को अंजाम दिया गया था उसके बाद एक आदेश जारी किया गया था कि आप सभी लोग अब यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते हैं, जिसके बाद कई जो दुकानदार है वो रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे थे। तमाम जो दुकानदार है उनका यही कहना था कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, इसी पैसे से हमारी रोज़ी रोटी चलती है। तो अब हम कुछ दुकानदार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, याचिका दायर की गई थी, उसके बाद भी तमाम जो दुकानदार है सिर्फ यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि आखिर हमारा जो दुकान है जो हम लोग इधर उधर लगा रहे हैं उसे कब सुनिश्चित जगह मिलेगा। इस वक्त दुकानदार मौजूद है, मिनी से बात करेंगे। कितनी खुशी की बात है, अब आप लोगों को एक सुनिश्चित जगह मिल जाएगा 6 महीने के भीतर। अच्छा लगा सुनकर आज हाई कोर्ट का जो आदेश आया कि हम लोग को 6 महीने के अंदर में एक फूड कोर्ट बना के दिया जाएगा, फूड वेंडर मार्केट। तो वहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। हटाव बढ़ाव से, बारिश से भी होंगे अच्छे, मौसम से भी अच्छा रहेगा हम लोगों का। मतलब अच्छा लगा सुन करके। लगभग 1 साल से ज़्यादा होने को है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपका अभी कहना है कि धूप भी बारिश भी सब लोग आप लोगों ने इस तमाम चीज़ों से झेल कर आप आगे बढ़ें। किस तरीके से अब तरीके से हाई कोर्ट का जो फैसला है उसे स्वागत कीजिएगा? हम तो सरकार को खूब बधाई दे रहे हैं और हाई कोर्ट को भी बधाई दे रहे हैं, सभी को बधाई दे रहे हैं कि हमारे हक में जो फैसला आया हम उससे बहुत खुश हैं। खुश है ना? अच्छा ये बताइएगा कितना संघर्ष करना पड़ा ये 1 साल के अंदर? 15 महीने लगे, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तब उसके बाद कोर्ट का आदेश आया कि हम लोग को 6 महीने के अंदर में एक दुकान बनाकर, मतलब वेंडर मार्केट बना के दिया जाएगा, उसमें हम लोग को शिफ्ट किया जाएगा और 6 महीने के अंदर में हो जाता तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोगों का कहना था उस वक्त जब गोलीकांड को अंजाम दिया गया था, तो आप लोगों का कहना था कि अपराधियों की ओर से इस तरीके का अंजाम दिया जाता है लेकिन भुगतना हम लोगों को पड़ता है। देखिए, सड़क पे फुटपाथ पे हैं तो फुटपाथ पे तो हर दुकानदार को भुगतना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक का हो या प्रशासन का हो या नगर निगम का हो। क्योंकि देखिए सड़क पे हैं तो सरकार की तरफ से कोई अगर आदेश ऐसा आता है तो देखिए अपने जगह पे वो भी ठीक है, अपने जगह पे हम भी ठीक हैं, क्योंकि हमें कमाना है और उनको हटाना इसलिए नहीं हटाते कि वो हमारे पेट पे लात मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं तो हम जानते हैं कि रोड पे दुकान लगाने से मतलब कितना प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आपने कहा आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? जी, हम एक ग्रेजुएशन किए हुए हैं। और उसके बाद ये कैसे सोचे कि चाय बेचें? ऐसे तो हम होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं। जी, हमने ट्रेनिंग लिया है बेंगलोर से, बाहर से, उसके बाद रांची में आकर। तो फिर ये कैसे सोचे कि एक छोटा सा दुकान खोलते हैं और इसी से अपना आगे का जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे कैसे सोचा आपने? देखिए, हमारे हाथ में कुछ कला है, हुनर है, तो हम चाहे कि जो चीज़ हम सीखें वही काम कर सकते हैं ना। अब इससे जब तक है तब तक चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो छोटा पैसा है, छोटे व्यापार हैं, फिर धीरे बढ़ेंगे तो आगे किया जाएगा।
लेकिन संघर्ष तो करना पड़ा था। ये जो 15 महीने का आपने जिक्र किया, ये 15 महीने तो संघर्ष करना ही पड़ा होगा। इससे पहले भी आपने जैसे कहा बैंगलोर से आपने ट्रेनिंग की है, तो वहाँ पर भी आपने संघर्ष किया, फिर आपने सोचा कि एक स्टॉल खोलते हैं चाय का, शायद ये चले तो अच्छा चल जाएगा, यही सोच कर आए थे क्या? यही सोच कर आए थे कि चलाएंगे अच्छा चल जाएगा। और काफ़ी लोग हमको यहाँ मतलब सपोर्ट करते हैं, कस्टमर भी लाइक करते हैं। हमारे यहाँ का जो भी चीज़ बनता है कस्टमर मतलब एक बार के लिए तो बेस्ट ही बोल के जाते हैं, और दोबारा मतलब रिपीट कस्टमर है हमारे यहाँ का। चलिए, तो आप खुश हो गए ना? खुश हैं, बी हैप्पी। तो चलिए, आपने सुना कि दुकानदार अब खुश है। हाई कोर्ट की ओर से जो जजमेंट आया है उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दुकानदारों के बीच में दिखी है, चूँकि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। पिछले साल से तमाम जो दुकानदार है वो धरना प्रदर्शन करने पर भी मजबूर हो गए थे। इनका कहना था कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, इसी दुकान से हमारा घर चलता है, इसी दुकान से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, जिसको लेकर आप लोगों ने उस वक्त भी देखा होगा कि किस तरीके से अपना स्वर तमाम जो दुकानदार है वो उठाते हुए नजर आ रहे थे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी दुकानदार शिबू सोरेन के आवास के समक्ष अपनी दुकान लगाते थे, अब वो यहाँ पर दुकान लगाते हैं। यानी कि इन्हें कोई सुनिश्चित जगह नहीं मिला है जहाँ इन लोगों को जगह मिल पाया, जहाँ सरकार की ओर से आदेश दिया गया कि अब आप लोग यहाँ पर लगाइएगा दुकान, वहीं पे ही तमाम जो दुकानदार है अपनी दुकान लगाने पर मजबूर हो गए। हालांकि जैसे दुकानदारों का कहना था वहाँ पर उनका दुकान काफ़ी जम गया था, चूँकि लोग इन्हें जानने लगे थे, इनका दुकान कौन से नंबर पे है या फिर इनका दुकान कहाँ है, ऐसे तमाम जो ग्राहक है वो जानने लगे थे। लेकिन जब से यहाँ दुकान आया है, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो वहाँ पर पैसे कमाते थे उतने पैसे यहाँ पर नहीं कमा पा रहे हैं, उतना दुकान नहीं जम पाया है, जिसको लेकर लगातार ये लोग अपनी आवाज़ इसलिए भी उठा रहे थे कि हम लोगों को एक सुनिश्चित जगह मिल जाए, हम लोगों को एक वेंडर मार्केट प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोग वहाँ पर अपना दुकान लगा सके। जो धूप पड़ती है, जो बारिश यहाँ पर होती है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग बच सके। और भी कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इतनी बड़ी बात है, दुकानदारों के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या इन लोग सोच रहे हैं, इन लोगों से बात करते, जानने की कोशिश करते। भैया, हाई कोर्ट से जजमेंट आया है, पता है ना? हाँ, कितने खुश है ये बताइएगा। अब मिल जाए तो ना दीदी खुश हैं। अभी तो खुशी की बात है कि लेकिन 6 महीने के अंदर बोल दिया गया है। हाँ, तो खुश है? तो बड़े खुश, हाँ बहुत खुश कितना लॉस हो रहा था यहाँ पे? लस है जी, इधर उधर दुकान हटाने से दुकानदारी होता है, नहीं होता है, एक जगह रहता है स्थिर तो आदमी आते हैं बैठते हैं। 15 महीनों का संघर्ष कैसा रहा? अब ऊपर वाले की दया से मिल जाए तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं मिले तो राम भरोसे है। तो घर कैसे चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की दुकान जम गई थी, लोग आप लोगों को जानने लगे थे, लेकिन एक नया जगह, नए लोग, कैसा रहा यहाँ पे? मुश्किल तो करना ही शुरू में होता ही है। आप आइए, ताकते रहिए, कस्टमर आएगा, बैठेगा, इंतजार कीजिए, तो धीरे धीरे हो जाता है। अब खुश है? थोड़ा तो खुश है कि हाई जो कोर्ट लड़ाई लड़े कम से कम हाँ सफल हो गए आप लोग। हाँ खुश हो गए? हाँ खुश। कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है। इधर आ जाइए। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। लंबे समय का संघर्ष, 15 महीनों का संघर्ष, आप लोगों का कहना था कि घर कैसे चलेगा, इसी दुकान से घर चलता है, अब कैसा लग रहा है? अब ठीक ही लग रहा है, धीरे धीरे आदमी का रोजी रोटी कम से कम बरकरार है, और क्या बोलिएगा। 6 महीनों के अंदर आप लोगों को एक वेंडर मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, वहाँ पे सही चौक पास नहीं, एक नया भवन का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा जिसमें आप लोगों को शिफ्ट कराया जाएगा। ये अभी अलॉट जगह का भी नाम नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत जल्द 6 महीने के अंदर आप लोगों के लिए भवन निर्माण किया जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को शिफ्ट कराया जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। कैसा रहा संघर्ष, घर कैसे चला? बस किसी तरह चला, क्या बोला जाए इसके लिए, मतलब दिक्कतों का सामना बहुत दिक्कत के साथ ही चला। आप लोगों का कहना था बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर कैसे चलाएंगे, राशन कहाँ से लेकर आएंगे, कैसे ये सब मैनेज किए? सब मैनेज किए, जैसे तैसे मांग के काम चलाया गया, कभी उधार लिया गया, ऐसे वैसे क्या किया जाएगा। नया जगह कैसा रहा? अभी ठीक ही है। जमा कुछ वहाँ जैसा? नहीं, वैसा नहीं। वहाँ पे तो लोग बहुत पे तो अच्छा था, संख्या में आते थे। हाँ, यहाँ पे तो अच्छा गिने चुने लोग आते हैं, तो लॉस बहुत हो रहा हो। लॉस तो बहुत है। तो आप खुश हैं? अभी तो खुश हैं। तो देखिए, तमाम जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की मैं कोशिश की। लगभग सभी दुकानदारों का कहना है कि हम काफ़ी खुश हैं, 15 महीनों का संघर्ष था और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी आवाज़ इसलिए भी उठा रहे थे ताकि हम लोगों का घर चल सके। अब हाईकोर्ट की ओर से जो जजमेंट आया है उससे हम खुश हैं, लेकिन ज़रूर हम ये बोलने की कोशिश करेंगे, दुकानदारों का कहना है कि जल्द से जल्द सरकार वो अलॉट कर दे ताकि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाए और हमारी जो दुकानदारी चल रही थी शिबू सोरेन के आवास के समक्ष, वो दुकानदारी एक बार फिर से चले। चूँकि यहाँ पर दुकान अच्छे से नहीं जम पा रहा है, लोग कम आ
रहे हैं और कहीं ना कहीं दुकानदारी जो चल रही है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है, दुकानदार लॉस में है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा।